हेलो फ्रेंड्स, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। आज इसकी स्टडी करें। टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। हमीदुल्ला जो कि भोपाल नवाब थे, जो नरेंद्र मंडल का चांसलर भी थे, राजाओं के विशेष अधिकारों के प्रति बड़ा आश्वस्त था। वह शासकों को भारत की अंतरिम सरकार के साथ बराबरी का दावा करता था। वह राजाओं को भारत में तीसरी शक्ति के रूप में विकसित करने के पक्ष में था। अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद ने नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष के अधिकारों को चुनौती दी थी। ये नरेंद्र मंडल के चांसलर भी थे हमीदुल्ला। भोपाल नवाब जो कि हमीदुल्ला थे, संविधान निर्मात्री सभा के कार्य में गति अवरोध उत्पन्न करने की नीति बना रहा था। इस संकटपूर्ण स्थिति में बीकानेर के महाराजा सादुल सिंह ने साहस व सूझबूझ का परिचय दिया कि भोपाल नरेश से उसके तीव्र मतभेद थे। भोपाल नवाब और उसके गुट के शासक इस पक्ष में थे कि रियासतें संघीय संविधान बनाने के समय संविधान निर्माण सभा में सामूहिक रूप से सम्मिलित हों, जबकि महाराजा सादुल सिंह और उनके समूह के शासक उसमें तुरंत सम्मिलित होने के पक्षधर थे। वे नवाब की प्रतीक्षा करो और देखो की नीति के घोर विरोधी थे। महाराजा का कहना था कि राजा लोग अपनी जनता की भावना को समझें। उसने नरेंद्र मंडल की स्थायी समिति से त्यागपत्र दे दिया और संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर राज्य की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में भेज दिया। इस प्रकार भोपाल नवाब के चक्रव्यूह का भेदन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान यूनियन। जून 1946 में ईस्वी को उदयपुर के महाराणा थे भोपाल सिंह। उन्होंने इसे बनाने के उद्देश्य से राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे। उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह उन्होंने उदयपुर में राजाओं का एक सम्मेलन आमंत्रित किया यूनियन बनाने के लिए। राजस्थान यूनियन बनाने के लिए भोपाल सिंह ने एक सम्मेलन का आमंत्रित किया। इस सम्मेलन में 22 राजाओं ने भाग लिया था। महाराणा भोपाल सिंह ने के.एम. मुंशी को अपना संवैधानिक सलाहकार बनाया था। महाराणा ने अपने पुराने संकल्प को दोहराते हुए राजाओं को चेतावनी दी, यदि सबने मिलकर यूनियन नहीं बनाई तो रियायतें प्रांत के स्तर की नहीं हैं, समाप्त हो जाएगी। 14 फरवरी 1948 को राजाओं एवं उनके प्रतिनिधियों की सभा में यूनियन के विधान की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इस विधान में सभी राज्यों के शासकों को समान स्तर दिया गया। एक कार्यकारिणी का गठन किया गया जिसमें सभी शासक सदस्य थे। वे अपने में से किसी एक को 3 वर्षों के लिए अध्यक्ष चुन सकेंगे। इस पैराग्राफ में हमने यह जाना कि राजस्थान यूनियन टॉपिक चल रहा है। इसमें हमने ये जाना कि इसकी शुरुआत की थी भोपाल सिंह जो कि उदयपुर के महाराणा थे। राजस्थान यूनियन की शुरुआत की गई थी जून 1946 में। इन्होंने एक सम्मेलन आयोजित किया था और इसमें लगभग 22 राजाओं ने पार्टिसिपेट किया था और उस समय इन्होंने अपना संवैधानिक सलाहकार बनाया था के.एम. मुंशी जी को। नेक्स्ट पॉइंट, उसने अपने जन्म दिवस 6 मार्च 1948 ईस्वी को एक बार पुनः राजस्थान और गुजरात के शासकों को अपील की कि राजस्थान की 4 बड़ी रियासतों को छोड़कर शेष सभी राज्य एक ऐसे जीवनक्षम सुदृढ़ संघ से संगठित हो जाएं जिससे वे भावी भारतीय संघ में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। ये उन्होंने घोषणा की थी 6 मार्च 1948 को। मेवाड़ के महाराणा द्वारा किए जा रहे प्रयासों की छोटी रियासतों ने इस रूप में समझा कि बड़ी रियासतें छोटी रियासतों को निगलना चाहती हैं। जयनारायण व्यास जो उस समय अखिल भारतीय राज्य प्रजा परिषद की क्षेत्रीय राजपूताना इकाई के अध्यक्ष थे, वे महाराणा की संघ निर्माण योजना का विरोध किया। जयनारायण व्यास ने इनका विरोध किया। जयपुर के महाराजा थे मानसिंह द्वितीय। उस समय उनकी अनुमति से वहाँ के दीवान थे वीटी कृष्णमाचारी ने प्रदेश के शासकों व उसके प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन आमंत्रित किया। जयपुर शासक अलवर तथा करौली राज्यों को जयपुर राज्य में मिलाने के इच्छुक थे। कोटा के महाराजा थे भीम सिंह ने हड़ौती संघ के निर्माण के लिए प्रयत्न किए। वह कोटा, बूंदी और झालावाड़ राज्यों को मिलाकर एक संयुक्त राज्य बनाना चाहते थे। इसी प्रकार डूंगरपुर के महाराणा डूंगरपुर में थे महारावल लक्ष्मण सिंह ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और प्रतापगढ़ के राज्यों को मिलाकर बृहत्तर डूंगरपुर बागड़ राज्य के निर्माण के लिए प्रयास किए, पर ये सभी प्रयास असफल रहे थे। बीकानेर शासक लोहारू राज्य को बीकानेर राज्य में मिलाने के लिए इच्छुक था। जून 1947 ईस्वी में लोहारू नवाब ने बीकानेर रियासत के साथ प्रशासनिक समझौता किया था। नेक्स्ट पॉइंट, पाकिस्तान के प्रणेता थे जिन्ना। उस समय ऐसी देशी रियासतों की समस्याओं को सुलझाने में रुचि नहीं ले रहे थे। राजनीतिक विभाग का मुख्य सलाहकार थे सर कोनार्ड कोरफील्ड। भारतीय संघ के विरुद्ध खलनायक की भूमिका निभा रहा था सर कोनार्ड कोरफील्ड। उसने देशी राज्यों से संबंधित पत्रों व फाइलों को नष्ट करने के आदेश दिए। परिणामस्वरूप बहुत सा महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जला दिया गया।
सब मिलाकर 4 टन कागज भस्म कर दिए गए थे सर कॉनराड कॉरफील्ड द्वारा। 5 जुलाई 1947 को भारत सरकार ने रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना की थी। 5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल को इस विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था और वीपी मेनन को सलाहकार व सचिव नियुक्त किया गया था। अध्यक्ष थे सरदार पटेल और सचिव थे वीपी मेनन। इस विभाग का सर्वोपरि कार्य यह था कि देसी नरेशों को विश्वास में ले तथा उन्हें भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। भारत सरकार ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत में 1 करोड़ वार्षिक आय और 10 लाख जनसंख्या वाली रियासत अपना अलग अस्तित्व रखने में सक्षम होगी, ऐसा भारत सरकार ने उस समय कहा था। इस मापदंड के अंतर्गत राजस्थान में केवल जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर राज्य पृथक इकाइयों के रूप में रह सकते थे। 5 जुलाई 1947 ईस्वी को सरदार पटेल ने प्रसारित किया कि इसमें देसी राज्यों को आह्वान किया वे 15 अगस्त 1947 के पूर्व भारतीय संघ में सम्मिलित हो जाएं। विदेशी मामले संचार साधन भारतीय संघ को सुपुर्द करने होंगे, ऐसा कहा था सरदार पटेल ने। 25 जुलाई 1947 ईस्वी को वायसराय माउंटबेटन ने मेरठ नरेंद्र मंडल की प्रथम व अंतिम बार संबोधित किया था। सरदार पटेल की व्यवहार कुशलता और माउंटबेटन द्वारा दी गई सलाह के परिणाम स्वरूप अधिकांश राजाओं ने अधिमिलन पत्र व यथास्थिति अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। ऐसा करने वालों में बीकानेर के सादुल सिंह प्रथम थे। भोपाल के नवाब व धौलपुर के राजा कतिपय देसी नरेशों का नेतृत्व कर रहे थे। भोपाल गुट के नरेशों ने महाराजा हनुमंत सिंह को अपने चक्कर में लेने का प्रयत्न किया था। धौलपुर के शासक थे उस समय उदयभान सिंह के दबाव के कारण भोपाल नवाब के माध्यम से मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात की। इस मुलाकात में भोपाल नवाब तथा उनके वैधानिक सलाहकार थे जफरुल्लाह खां की उपस्थिति में जिन्ना ने हनुमंत सिंह को कहा था कि यदि वह 15 अगस्त को अपने राज्य की स्वतंत्र घोषित कर दें तो उसे वांछित रियासतें दे दी जाएंगी। रियासतें जिनकी महाराजा ने मांग की थी इस प्रकार थी: जोधपुर राज्य को कराची बंदरगाह की सभी सुविधाएं दी जाएंगी, जोधपुर राज्य को शस्त्र आयात करने का अधिकार होगा, जोधपुर सिंध रेलवे पर जोधपुर राज्य का अधिकार होगा, जोधपुर राज्य के अकालग्रस्त जिलों को यथेष्ट अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ जोधपुर राज्य को स्वतंत्र राज्य घोषित करने की बात कही गई थी। जोधपुर राज्य के पाकिस्तान में विलय का प्रस्ताव नहीं था। इस पैराग्राफ में हमने यहाँ जाना कि यहाँ पर भोपाल नवाब थे। भोपाल नवाब उस समय महाराजा हनुमंत सिंह के साथ और उसके वैधानिक सलाहकार थे जफरुल्लाह खां। इन दोनों की उपस्थिति में जिन्ना ने हनुमंत सिंह को कहा था कि वह 15 अगस्त को अपने राज्य को स्वतंत्र घोषित कर दें और उसे वांछित रियासतें दे दें। रियासतें जिनकी राजा ने मांग की थी इस प्रकार थी। तो रियासतों में ये जोधपुर राज्य के बारे में था मेन। नेक्स्ट पॉइंट, कॉलिंस व डोमिनिक लेपियर, इनकी पुस्तक थी फ्रीडम एट मिडनाइट। मेनन ने अपनी पुस्तक इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, ये मेनन की थी, वीपी मेनन की। और आत्मकथा, ये बुक थी के.एम. पन्नीकर की। इन सभी बुक्स में महाराजा हनुमंत सिंह और भारतीय संघ के साथ जोधपुर राज्य के विलय संबंधी जानकारी दी गई है। 3 बुकें थी। पहली बुक थी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर, ये राइटर थे कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर, इन्होंने बुक लिखी थी फ्रीडम एट मिडनाइट। और दूसरी बुक थी इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, तीसरी बुक थी आत्मकथा। इन तीनों में ही जोधपुर राज्य के विलय संबंधी जानकारी है। रियासत के सुमनेश चौधरी ने हनुमंत सिंह के विरुद्ध लिखा। महाराज ने 9 अगस्त 1947 ईस्वी को अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। बांसवाड़ा के महारावल थे चंद्रवीर सिंह ने बहुत ही दुखी मन से विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षर करते समय उन्होंने कहा कि मैं अपने मृत्यु दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। भारत सरकार ने किशनगढ़ और शाहपुरा की रियासतों को केंद्र शासित अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश में मिलाने का निर्णय लिया। ये रियासतें अजमेर मेरवाड़ा की सीमा पर स्थित थी। किशनगढ़ के शासक थे महाराजा सुमेर सिंह ने रियासती विभाग के आदेशानुसार 26 सितंबर 1947 ईस्वी को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। नवंबर 1947 ईस्वी में सरदार पटेल को बताया गया कि पालनपुर, सिरोही, दांता, ईडर, विजयनगर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झाबुआ ऐसे राज्य हैं जहां अधिकांश लोग गुजराती भाषी हैं। फरवरी 1948 ईस्वी में पालनपुर, ईडर, दांता और विजयनगर राज्यों को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रखा गया था फरवरी 1948 में, लेकिन डूंगरपुर, बांसवाड़ा का विरोध होने के कारण राजपूताना में नहीं थे। भारत विभाजन के पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें थीं और 3 ऐसे ठिकाने थे जिन्हें तोप सलामी का अधिकार नहीं था।
इनके नाम इस प्रकार हैं: अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, बांसवाड़ा, बूंदी, डांगरपुर। इस तरह से ये रियासतें, टोटल 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। कुशलगढ़ तथा नीमराणा बिना सलामी वाले 3 ठिकाने थे एवं एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। इस तरह से 3 थे: कुशलगढ़, नीमराणा और अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान में एकीकरण मुख्यतः 5 चरणों में संपन्न हुआ था। मत्स्य संघ का निर्माण पहला चरण था। अलवर और भरतपुर राज्यों में मुसलमान जाति का आतंक फैला हुआ था। अलवर और भरतपुर में भरतपुर का उत्तरी भाग गुड़गांव और अलवर के दक्षिणी क्षेत्रों को मिलकर मेवस्तान बनाने का स्वप्न देख रहे थे। अलवर और भरतपुर में नेक्स्ट पॉइंट, 5 जुलाई 1947 को भरतपुर के महाराजा ब्रजेंद्र सिंह ने हिंदू व मुसलमानों के प्रतिनिधियों की सभा आमंत्रित की थी और घोषणा की कि अराजकता फैलाने व कानूनों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पैराग्राफ में हमने यह जाना कि टॉपिक चल रहा है मत्स्य संघ का निर्माण। इसमें अलवर और भरतपुर इन दोनों पर मुस्लिम अपना आतंक फैला रहे थे। तो भरतपुर के उस समय महाराजा थे ब्रजेंद्र सिंह। इन्होंने कहा था कि सभा का आयोजन किया था 5 जुलाई 1947 को और उन्होंने अराजकता फैलाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की घोषणा की थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, अलवर। भरतपुर में थे महाराजा ब्रजेंद्र सिंह। अलवर राज्य में डॉक्टर A.B. खरे दीवान के पद पर कार्यरत था। वह मुस्लिम विरोधी कट्टर हिंदू था। उसके विरुद्ध आरोप था कि उसने मेवों के विरुद्ध हिंदुओं को भड़काया था। तो अलवर और भरतपुर की बात हो रही है। भरतपुर में थे महाराजा ब्रजेंद्र सिंह और अलवर में थे N.B. खरे। ये दोनों ही मुस्लिम्स के विरुद्ध थे और उन्होंने हिंदुओं को N.B. खरे पर आरोप था कि उन्होंने हिंदुओं को भड़काया था। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की हत्या कर दी गई। उस समय अफवाह बड़े जोरों पर थी कि महात्मा गांधी की हत्या का षड्यंत्र अलवर राज्य में संपन्न हुआ था। षड्यंत्रकारियों को अलवर राज्य में शरण दी गई थी। हत्या के 3 महीने पूर्व गौडसे और परचूरे अलवर पहुंचे थे। उन्होंने डॉक्टर खरे से गुप्त मंत्रणा की थी। तदनुसार 7 फरवरी 1948 ईस्वी को महाराजा तेज सिंह को दिल्ली में रहने के आदेश दिए तथा प्रशासन का कार्यभार भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। डॉक्टर खरे को पदच्युत कर दिया गया और उसे भी दिल्ली में रखा गया। जांच के परिणामस्वरूप बाद में दोनों को दोष मुक्त कर दिया गया। रियासती विभाग उदयपुर राज्य की गतिविधियों से बड़ा खेने था। उदयपुर के महाराजा थे ब्रजेंद्र सिंह। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में नहीं मनाया था। जोधपुर के महाराजा ब्रजेंद्र सिंह ने महाराजा ने 1 लाख मुसलमानों को मारकर अपने राज्य से भगा दिया। महाराजा राष्ट्रीय स्वयंसेवक की गतिविधियों में रुचि लेता था। पंडित जी जवाहरलाल नेहरू ने अपने पत्र दिनांक 28 जनवरी 1948 के द्वारा सरदार पटेल को अवगत कराया था कि भरतपुर राज्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवकों को शस्त्र प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 10 फरवरी 1948 को रियासती विभाग ने महाराजा ब्रजेंद्र सिंह को दिल्ली बुलाया था। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने S.N. सप्रू को भरतपुर राज्य का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। K.M. मुंशी के सुझाव पर इस संघ का नाम मत्स्य रखा गया था। महाभारत काल में इस क्षेत्र को मत्स्य प्रदेश कहा जाता था। 28 फरवरी 1948 को संघ संबंधित दस्तावेज पर चारों शासकों ने हस्ताक्षर कर दिए थे। चारों राज्यों के शासकों को दिल्ली बुलाया गया था। चारों राज्य थे धौलपुर, करौली, भरतपुर और अलवर। मानसिंह और देशराज गिरफ्तार कर लिए गए थे। मत्स्य संघ ने 18 मार्च 1948 ईस्वी से कार्य आरंभ कर दिया था। भरतपुर अलवर के शासकों के विरुद्ध अभी जांच का कार्य चल रहा था, इसलिए धौलपुर के महाराजा थे उदयभान सिंह को उनकी आयु सबसे अधिक थी। राजप्रमुख बनाया गया था धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को। करौली के शासक थे गणेशपाल। नेक्स्ट पॉइंट, शोभाराम को मुख्यमंत्री बनाया गया। उनके मंत्रिमंडल में जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर भोलानाथ जो कि अलवर से थे, गोपीनाथ यादव, डॉक्टर मंगल सिंह, चिरंजीव लाल शर्मा को सम्मिलित किया गया। मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था 17 मार्च 1948 को होना निश्चित हुआ। जैसे ही उद्घाटन दिवस की घोषणा की गई, भरतपुर महाराजा के अनुज मान सिंह ने इसका विरोध करने के लिए जाटों को भड़काना आरंभ कर दिया। उसने संघ को जाट विरोधी बताया। उसे जाट झंडा खतरे में का नारा दिया। किसान नेता देशराज ने भी इस विरोधी आंदोलन को सहयोग दिया। संघ की जनसंख्या 18 लाख थी। इसकी वार्षिक आय लगभग 2 करोड़ थी। द्वितीय चरण में इसका निर्माण हुआ था 25 मार्च 1948 को, जिसे राजस्थान संघ कहा गया।
प्रथम चरण को मत्स्य संघ कहा गया, द्वितीय चरण को राजस्थान संघ कहा गया। इसके निर्माण के लिए विचार विमर्श शुरू हुआ। बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक तथा लावा और कुशनगढ़ के ठिकानों को मिलाकर राजस्थान संघ का निर्माण किया गया 25 मार्च 1948 को। भारत सरकार ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उपयुक्त सभी रियासतों का क्षेत्रफल था 16,807 वर्ग मील। समस्त राज्यों की संख्या थी 23,34,220 और सबकी औसत आय थी 1,90,00,000। टोंक राज्य का विलय राजस्थान संघ में स्वीकार किया गया, परंतु मध्य भारत संघ का निर्माण हो जाने पर इसके सीमावर्ती क्षेत्र को इसमें जोड़ दिया गया। राजस्थान संघ में थे बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक तथा लावा और कुशनगढ़ के ठिकाने। नेक्स्ट पॉइंट, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह और प्रधानमंत्री सर रामामूर्ति नहीं चाहते थे कि 1300 वर्ष पुरानी मेवाड़ रियासत, जिसका अतीत बड़ा गौरव में रहा है, का नाम भारत के मानचित्र से हटा दिया जाए। इसलिए उन्होंने रियासती विभाग के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मेवाड़ के भारतीय संविधान निर्माण सभा के सदस्य माणिकलाल वर्मा ने दिल्ली में अपने एक वक्तव्य में कहा था कि मेवाड़ की 20 लाख जनता के भाग्य का निर्णय महाराणा व उसके प्रधानमंत्री नहीं कर सकते। ऐसा कहा था माणिकलाल वर्मा जी ने। परिणामतः रियासती विभाग ने मेवाड़ के बिना संयुक्त राजस्थान निर्माण करने का निर्माण लिया। अतः राजस्थान के संयुक्त राज्य का विधिवत उद्घाटन V.N. गाडगिल द्वारा निर्धारित तिथि 25 मार्च 1948 ईस्वी को कोटा दरबार हॉल में संपन्न हुआ था। V.N. गाडगिल द्वारा गोकुल लाल असावा को मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलाई गई। कोटा, बूंदी और डूंगरपुर के नरेश क्रमशः प्रथम राज प्रमुख, वरिष्ठ उपराज प्रमुख और कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाए गए। भारत सरकार की सलाह से मंत्रिमंडल के निर्माण का कार्य स्थगित रखा गया। इस संघ का क्षेत्रफल 19,807 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 23.5 लाख तथा वार्षिक आय 2 करोड़ रुपए से अधिक थी। नेक्स्ट पॉइंट, तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान। इसका निर्माण हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। तृतीय चरण में संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ 18 अप्रैल 1948 को। मेवाड़ राजनीति में बड़ा तेजी से परिवर्तन आ रहे थे। मेवाड़ में मंत्रिमंडल के गठन के प्रश्न को लेकर प्रजामंडल के मंत्रियों का बहुमत होगा, ऐसा माना गया। नेक्स्ट पॉइंट, प्रजामंडल की तरफ से थे प्रेम नारायण प्रधानमंत्री थे। बलवंत सिंह, मोहनलाल सुखाड़िया और हीलालाल कोठारी को नामजद किया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री थे प्रेम नारायण। निर्दलीय सदस्य के लिए महाराणा ने डॉक्टर मोहन सिंह मेहता, जो उस समय वित्त मंत्री थे, के नाम को प्रस्ताव प्रजामंडल को यह माननीय महता, जो उस समय वित्त मंत्री थे, के नाम का प्रस्ताव रखा। प्रजामंडल को यह नाम स्वीकार नहीं था। इस बिंदु को लेकर महाराणा और प्रजामंडल के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया। रामामूर्ति ने महाराणा को विलय के लिए सलाह दी, जिसे उसने स्वीकार कर लिया था। 23 मार्च 1948 को महाराणा ने मेवाड़ को संयुक्त राजस्थान में शामिल करने के अपने विचार से वीपी मेनन को अवगत करा दिया। यह सब गोपनीय ढंग से किया गया। संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन की तिथि 25 मार्च निश्चित हो चुकी थी। उसकी सभी तैयारियां पूर्ण कर दी गई थी। अतः राजस्थान के संयुक्त राज्य का विधिवत उद्घाटन V.N. गाडगिल द्वारा निर्धारित तिथि 25 मार्च 1948 ईस्वी को कोटा दरबार हॉल में संपन्न हुआ। संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन के 3 दिन पश्चात 28 मार्च को उदयपुर के महाराणा ने औपचारिक रूप से संघ में सम्मिलित होने के लिए अपनी स्वीकृति विभाग के पास भेज दी। महाराणा की ओर से 3 प्रमुख मांगें प्रस्तुत की गईं। पहली मांग थी कि महाराणा को संयुक्त राजस्थान का वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाए। दूसरी थी उन्हें 20 लाख रुपए वार्षिक निजी खर्च दिए जाएं। तीसरी थी कि उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया जाए। ऐसा कहा था उदयपुर के महाराणा ने संयुक्त राज्य में सम्मिलित होने के लिए। महाराणा संयुक्त राजस्थान का आज जन्म राज प्रमुख बनाना स्वीकार कर लिया गया महाराणा को, परंतु उसके उत्तराधिकारी को यह अधिकार नहीं दिया गया। रियासती विभाग की निर्धारित नीति के अनुसार वार्षिक 10 लाख रुपयों से अधिक प्रीवर्ष की धनराशि किसी को दे नहीं थी, परंतु महाराणा के लिए रास्ता निकाला गया।
महाराणा को 10 लाख रुपए दिए गए। 10 लाख रुपए प्रीवियस, 5 लाख रुपए वार्षिक राज प्रमुख के पद का भत्ता दिया गया। उदयपुर रियासत के विलय ने राजस्थान की अन्य बड़ी रियासतों के विलय का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। हमने यह जाना कि तृतीय चरण में जो संयुक्त राजस्थान है उसमें उदयपुर रियासत का विलय हुआ था। उसमें उदयपुर के महाराणा ने काफ़ी प्रयास किए और उनका विलय कर दिया गया और इससे अन्य रियासतों के विलय का मार्ग भी खुल गया था। इस संघ का विशेष महत्व था, इसलिए संघ का विधिवत उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 को भारत सरकार के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उदयपुर में संपन्न हुआ था। तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन। इस संघ में 27,977 वर्ग मील भूमि थी। नेक्स्ट पॉइंट, कोटा के महाराव थे भीम सिंह को वरिष्ठ उपराज प्रमुख और बूंदी और डूंगरपुर के शासकों को कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। माणिक लाल वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। मंत्रिमंडल में गोकुललाल असावा शाहपुरा से, प्रेम नारायण माथुर, भूरीलाल बया और मोहनलाल सुखाड़िया, भोगीलाल पांड्या, अभिन्न हरि और ब्रज सुंदर शर्मा को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। चतुर्थ चरण में बृहद राजस्थान का निर्माण हुआ 30 मार्च 1949 को। चतुर्थ चरण का निर्माण हुआ था बृहद राजस्थान। 20 जनवरी 1948 को अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर बृहद राजस्थान का निर्माण किया गया। जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान से जुड़ी हुई थीं। पाकिस्तान की तरफ से आक्रमण की सदैव संभावना बनी हुई थी। इसके अतिरिक्त इन रियासतों का अधिकांश भाग रेगिस्तानी था। आर्थिक दृष्टि से ये राज्य बहुत संपन्न नहीं थे। बीपी मेनन ने से संबंधित रियासतों के नरेशों से विचार विमर्श करने के पूर्व पहले जयपुर राज्य के दीवान सर वीटी कृष्णमाचारी और बीकानेर के दीवान थे CS वेंकटमाचारी से मंत्रणा करते हुए बैठक का आयोजन किया गया। वह राजस्थान को 3 इकाइयों में विभाजित करने के पक्ष में थे। उसके अनुसार संयुक्त राजस्थान यथास्थिति में रहे। दूसरी इकाई में जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर राज्यों को रखा जाए और उसे पश्चिमी राजस्थान संघ का नाम दिया जाए, ऐसा कहा गया था। वीटी कृष्णमाचारी ने एक प्रस्ताव रखा था। वीटी कृष्णमाचारी के सुझावों में काफ़ी वजन था, परंतु वीपी मेनन और CS कृष्णमाचारी वीटी के मत से सहमत नहीं थे क्योंकि प्रदेश जनभावना एकीकृत व बृहद राजस्थान के निर्माण के पक्ष में थी। जैसलमेर के शासक प्रबंध पहले से ही केंद्र के अधीन था। 14 जनवरी 1949 ईस्वी को सरदार पटेल ने उदयपुर में एक विशाल आम सभा में घोषणा की कि जोधपुर, जयपुर व बीकानेर के नरेशों ने सिद्धांततः अपने राज्यों के बृहद राजस्थान में विलय को स्वीकार कर लिया है। बृहद राजस्थान के निर्माण की घोषणा का सर्वत्र स्वागत हुआ। ऐसी घोषणा की थी सरदार पटेल ने। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर के शासकों को क्रमशः 18 लाख, 17 लाख, 1750, 17 लाख, 2 लाख 80,000 रुपये वार्षिक प्रीवियस के रूप में निजी खर्चे के लिए देना तय हुआ था। BR पटेल समिति गठित हुई थी। वल्लभ भाई पटेल, जिसने जयपुर को राजधानी बनाने की अनुशंसा की थी। इस समिति में तत्कालीन पंजाब राज्य के प्रमुख सचिव थे BR पटेल, HC पुरी व HP सिन्हा। सरदार पटेल की इच्छा के अनुरूप हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाना तय किया गया। 7 अप्रैल को शास्त्री ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया जिसमें सिद्धराज ढड्डा, प्रेम नारायण माथुर, भूरीलाल बया, फूलचंद बाफना, नरसिंह कछवाहा व राव राजा हनुमंत सिंह थे। ये राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार थी। नेक्स्ट पॉइंट, 5वां चरण शुरू हुआ था 15 मई 1949 को। मत्स्य संघ का कार्यकाल संतोषजनक नहीं रहा था। 5वें चरण में 15 मई 1949 को हुआ था। किसान सभा का मत था कि उदयपुर और धौलपुर क्षेत्र को एक पृथक इकाई के रूप में बदल दिया जाए और इसका नाम ब्रज प्रदेश रख दिया जाए, ऐसा कहा था किसान सभा में। अलवर और भरतपुर के मेव लोग अभी भी मेवस्थान प्रदेश के निर्माण का स्वप्न देख रहे थे। रियासती विभाग ने भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए शंकर राव देव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। RK सिद्धवा और प्रभु दयाल इस समिति के सदस्य थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अधिकांश जनता राजस्थान के साथ
विलय के पक्ष में है। 10 मई 1949 ईस्वी को दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें मत्स्य संघ के चारों नरेशों ने भाग लिया। यहाँ सभी नरेशों ने राजस्थान संघ में मिलने के लिए अपनी सहमति दे दी। उन्होंने तैयार किए गए विलय पत्र के प्रारूप पर हस्ताक्षर किए। राजस्थान संघ की तरफ से राज प्रमुख ने हस्ताक्षर किए। तदनुसार 15 मई 1949 ईस्वी को मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को हस्तांतरित किया गया। ये सब हुआ था शंकर राव देव की अध्यक्षता में 5वें चरण का निर्माण हुआ। इसमें मत्स्य संघ और राजस्थान संघ दोनों को मिला दिया गया था। छठा चरण का निर्माण था 26 जनवरी 1950 को। अब सिरोही राज्य के विलय की समस्या शेष रह गई थी। सरदार पटेल का मानस सिरोही राज्य को महागुजरात में मिलाने का था। तो छठे चरण में सिरोही का विलय हुआ था। आबू के अतिरिक्त राजस्थान में कई अन्य हिल स्टेशन भी नहीं था। सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई की हम राजस्थान नहीं चला सकते। फिर ऐसा उन्होंने हीरालाल शास्त्री ने 10 अप्रैल 1948 को सरदार पटेल को एक तार लिखा था। उसमें लिखा, यह जानकर प्रसन्नता हुई कि उदयपुर संयुक्त राजस्थान में शामिल हो रहा है। इससे सिरोही का राजस्थान में शामिल होने और भी अवश्यंभावी हो जाता है। फिर हमारे लिए सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई की हम राजस्थान नहीं चला सकते। ये कहा था हीरालाल शास्त्री ने। आबू रोड और देलवाड़ा तहसील, इसमें 89 गांव थे, बम्बई प्रांत में मिला दिए गए और शेष सिरोही को राजस्थान में रख दिया गया। इस विभाजन का राजस्थान में विरोध अबाध गति से चलता रहा। सप्तम चरण आधुनिक और वर्तमान राजस्थान का निर्माण हुआ। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। 22 दिसंबर 1953 को न्यायमूर्ति थे फजल सिंह की अध्यक्षता में किया गया। इसके सदस्य थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू, सरदार पन्नीकर थे। आयोग ने सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। सिरोही का विलय 2 चरणों में हुआ था। पहले चरण में मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री व दूसरे चरण में मोहनलाल सुखाड़िया थे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अजमेर और सुनील टप्पा का राजस्थान में तथा सिरोंज क्षेत्र के मध्य प्रदेश में विलय की सिफारिश की, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। राज प्रमुख पद समाप्त किया गया तथा इसके स्थान पर राज्यपाल की नियुक्ति की गई। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के मुख्यमंत्री सुखाड़िया जी थे। राजस्थान बी श्रेणी तृतीय श्रेणी का राज्य था। अजमेर सी श्रेणी का राज्य था। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ABC श्रेणी को समाप्त कर दिया गया। राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद सृजित किया गया 7वें संविधान संशोधन में 1956 में। यह क्वेश्चन आया हुआ है कि राज्यपाल पद, राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद कब गठित किया गया? 7वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग 1956 में। अजमेर मेरवाड़ा सी श्रेणी का था, अजमेर भी और राजस्थान बी श्रेणी का था। संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे। गृह मंत्रालय ने 1957 में P सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में राजस्थान कैपिटल इंक्वायरी कमेटी गठित की थी, P सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में, और इसके सदस्य थे V विश्वनाथ और B के गुप्ता। इस तरह से हम सभी एकीकरण को ब्रीफ में देख सकते हैं। तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, 5वां चरण, 6th चरण, 7। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरह की अन्य वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।